आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया मेरे बच्चे, सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया इजमा। मैंने आपको बात समझाई कि भाई फॉर एग्जांपल इजमा क्या होता है। इजमा होता है कंसेंसस, इजमा होता है ओपिनियन, मशवरा। मशवरा क्या है? ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर। प्राइमरी सोर्सेज कौन सी हैं? कुरान और अहादीस। और ये किसको सॉल्व करता है? ये न्यू मैटर को सॉल्व करता है, ये न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करता है जब दोनों साइलेंट हो। कौन? कुरान और हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम पे भी इजमा किया। जैसे कि भाई अजान का जो मामला है ना, वो कुरान में ना हदीस में प्रॉफिट ने खुद इजमा करके मामला हुआ था। बैटल का आपके पास बैटल से पहले भाई बदर के मुकाम के अंदर लड़ना है या वापस जाना है? ओहद में शहर के अंदर लड़ना है, शहर के बाहर लड़ना है? खंदक के अंदर भाईजान क्या करें, इतना बड़ा मजमा आ रहा है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में उस्मान के जो प्लेज हुआ था, प्लेज ऑफ बैतर रिजवान, उमर को भेजना है, उस्मान को भेजना है अंदर, के सारे मशवरात करने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया, माई कम्युनिटी विल नेवर अग्रीड अपॉन एन एरर। मेरी कम्युनिटी, मेरी उम्मत जो है वो एक बात पे जमा नहीं होगी। अब लोगों का डिफरेंट बिलीफ है इजमा को लेके। कुछ मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ चार राइट गाइड पहले पढ़ सकते हैं, अबू बकर, उस्मान, अली। उसके बाद जो इजमा वो ठीक नहीं। कुछ मानते हैं कि प्रॉफिट के कंपेनियन कर सकते हैं, कुछ मानते हैं प्रॉफिट के कंपेनियन के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, कुछ मानते हैं कि मॉडर्न टाइम में भी इजमा कंडक्ट हो सकता है। अभी हमने कौन सा टॉपिक आज कवर किया? व्हाट इज इजमा का हमने टॉपिक कवर किया, और किन सर्कमस्टांसेस में इजमा होता है वो भी हमने टॉपिक में कवर कर लिया। अब पेपर में आ सकता है सवाल, हाउ कुरान वर्क विद इजमा। कुरान जो है वो इजमा के साथ किस तरीके से काम करता है, ये आएगा 10 मार्क्स का सवाल। हाउ कुरान वर्क विद इजमा में आप सबसे पहले जो आप पहले जो बनाओगे, जो आप सबसे पहला पैराग्राफ बनाओगे, वो आप लिखोगे कुरान के ऊपर। और कुरान के बारे में आप एक्सटेंसिव डिटेल दोगे कि भाई कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह रिवील्ड ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इट कैन प्रोवाइड रूलिंग। ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। इट कैन प्रोवाइड रूलिंग। दीज आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह एंड इट इज अनचेंज अनकरप्टेड बिकॉज अल्लाह हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द वर्ड्स ऑफ होली कुरान। Quran states the guidance about pillars of Islam, articles of faith. They also stated punishments. कुरान बताता है कि भाईजान एज फॉर थेफ्ट, मेल और फीमेल कट ऑफ हिज और आर हैंड। Quran also states about inheritance. Quran states, Allah instruct you consulting your children in case of inheritance. For what is equal to male should be equal to the share of two females. कुरान मैरिज के बारे में बताता है, डाइवोर्स के बारे में बताता है, और फिर उसके बाद कुरान जो है वो बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। कुछ जगहों पे कुरान साइलेंट हो जाता है, जो नई क्वेश्चन को सॉल्व ना कर रहा होता तो फिर वो इजमा को यूज करते हैं। फिर जब इजमा को यूज करते हैं, आप बताएंगे, अभी मैं पूरा ऊपर पढ़ा चुका हूँ इजमा क्या होता है, आप बताएंगे भाई इजमा जो है, इजमा जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है। इजमा जो है वो कंसेंसस है। इजमा जो है वो ओपिनियन है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउड किया इजमा करने को। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कम्युनिटी विल नेवर अग्रीड अपॉन एन एरर। मेरी कम्युनिटी किसी बात पे, गलत बात पे जमा नहीं होगी। और ये सेकेंडरी सोर्सेज है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर। ये रूलिंग अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब इसके बाद आप पहली एग्जाम्पल लिखेंगे, आप फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। अब आपको मैंने तीन एग्जाम्पल कराई हैं। आप फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि भाई कुरान वर्क विद इजमा कैसे होता है, कुरान इजमा के साथ किस तरीके से काम किया जाता है, कुरान इजमा के साथ किस तरीके से काम होता है। पहली एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे? पहली एग्जाम्पल में आप बताएंगे भाई कुरान किस तरीके से इजमा के साथ काम करता है। कुरान वर्क विद इजमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह निसा में अल्लाह कुरान में फरमाता है, प्रोहिबिटेड टू यू, प्रोहिबिटेड टू यू फॉर योर मैरिज विथ योर मदर्स एंड योर डॉटर्स। इसके आगे भी आगे आगे जो है वो कंटिन्यू होता है कि आप जो है वो अपनी, अल्लाह कह रहा है कुरान में, अल्लाह फरमा रहा है, हराम है तुम्हारी माओ और तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारे निकाह, तुम्हारी शादियां जायज नहीं है। आप डॉटर डॉटर डालेंगे, लिखेंगे सूरह निसा। अब आपने बता दिया कि भाई हराम है तुम्हारी माओ और तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारी शादियां, हराम है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया हराम है तुम्हारी माओ और तुम्हारी बहनों के साथ शादियां। तो न्यू क्वेश्चन जो अराइज होता है, न्यू क्वेश्चन क्या अराइज होता है? न्यू क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मुसलमान, न्यू क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मुसलमान, क्या मुस्लिम अपनी ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड मदर से शादी कर सकते हैं? क्या मुसलमान अपनी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर से निकाह कर सकते हैं? क्या शादी हो सकती है? क्या शादी कंडक्ट हो सकती है? क्या मैरिज कंडक्ट हो सकती है? क्या मुसलमान अपनी पोती से, अपनी दादी से निकाह कर सकता है? क्या मैरिज कंडक्ट हो सकती है? क्वेश्चन नया अराइज हो गया।
इसको आंसर किया, इसको आंसर किया, किसने आंसर किया? इसको इजमा ने आंसर किया। इजमा हुआ, ज्यूरिस्ट आपस में बैठे और इसको क्या किया, नए क्वेश्चन को रेफरेंस के साथ रिलेट किया। ज्यूरिस्ट ने आंसर किया कि भाईजान जो ग्रैंड डॉटर्स होती हैं, जो पोतियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो डॉटर्स के जैसी होती हैं। तभी इनसे निकाह करना, इनसे मैरिज करना क्या है? फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है, हराम है और हराम है। उसके बाद बताया गया कि भाईजान जो ग्रैंड मदर्स होती हैं, जो दादियाँ होती हैं, जो नानियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो माओ के जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? माओ के जैसी हैं। तभी इनसे भी निकाह अलाउड नहीं है, तभी इनसे भी निकाह अलाउड नहीं है। पहली एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, कुरान वर्क विद इजमा इन मेकिंग अ लॉ एज कुरान स्टेट्स प्रोहिबिटेड टू यू फॉर योर मैरिज विद योर मदर्स एंड योर डॉटर्स। सूरह निसा। अब अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स ऑफ होली कुरान, मुस्लिम्स कैन नॉट मैरी देयर मदर्स नॉट देयर डॉटर्स। तो अब आपके पास अ क्वेश्चन अराइजेस, do Muslims can marry their granddaughters or grandmothers? So, jurist did ijma. It was decided that Muslims cannot marry their granddaughters, neither their grandmothers, because granddaughters are like daughters and grandmothers are like mothers. इसके बाद अब जब ये बात हो गई, पहली एग्जाम्पल हमारी डिस्कस हो गई, अब आएगी सेकंड एग्जाम्पल। अब क्या आएगी मेरे बच्चे? सेकंड एग्जाम्पल। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड सील ऑफ प्रॉफिटहुड। एंड सील ऑफ प्रॉफिटहुड। 33:40 सूरह अल अहद। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिटहुड। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड साफ बता रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का खात्मा है। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी एंड है। उसके बाद एक नई कम्युनिटी अराइज हो जाती है। वो कम्युनिटी आपके पास कौन होती है? जो न्यू कम्युनिटी अराइज होती है, वो न्यू कम्युनिटी होती है कादियानीज की। बेटा कौन होते हैं वो? कादियानी। वो ये बिलीव करते हैं कि प्रोफेसी को कंटिन्यू किया गया, प्रोफेसी कंटिन्यू हुई आफ्टर द डिमाइस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और नबूवत अभी तक चल रही है। तो भाई क्या हुआ? इन कादियानियों के बारे में इजमा हुआ। क्या हुआ भाईजान? इजमा। कि भाई क्या करना है, इनको जान से मारना है, क्या करना है, इनका फैसला क्या क्या करना है। तो इजमा डिसाइड होने के बाद हुआ कि भाईजान इनको डिक्लेयर किया जाएगा नॉन मुस्लिम। इनको डिक्लेयर किया जाएगा नॉन मुस्लिम, और पाकिस्तान का कोई वजीर, कोई मामला, कोई सदर, वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। तो कादियानी भी किसी तरीके की किसी सीट पे नहीं बैठ सकते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट, 33:40। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द प्रोफेसी discontinued after Prophet sallallahu alaihi wasallam. No prophet can come after Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the new community arises known as Qadianis. They believe that the prophecy continued after Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ijma was conducted between jurists in which it was decided that Qadianis are declared to be non-Muslim. है कादियानीस कौन है? कादियानीस नॉन मुस्लिम है। उसके बाद मेरे बच्चे अब आएगी थर्ड। मैं पिछला रिवाइज करा रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि भाईजान आप सबसे पहले कुरान पे इंट्रोडक्शन दोगे, तगड़ा पैराग्राफ बनाओगे। इजमा पे आप तगड़ा पैराग्राफ बनाओगे। आप पहली एग्जाम्पल लिखोगे जिसमें दादी और पोतियों वाली है, दूसरी कादियानी वाली है, आखिरी जो है वो इंटरेस्ट वाली है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दे से, सूरह बकरा में फरमाता है, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट एंड अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड, एंड मेड इंटरेस्ट फॉरबिडन। अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड मेड इंटरेस्ट फॉरबिडन है कि हमने क्या किया? हमने तिजारत की इजाजत दी। हमने तिजारत की इजाजत दी। हमने तिजारत की इजाजत दी और हमने 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 सूद को हराम किया। अब सूद को हराम किया। बैंकिंग में क्या होता है? बैंकिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। बैंकिंग में क्या होता है? बैंकिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती है उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बैंक अल हबीब हो गया, यूबीएल हो गया, या मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। ये कन्वेंशनल बैंक थे, अब तो इनकी भी ब्रांचेस बन गई, इनके भी मामला हो गए। बैंकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? इंटरेस्ट होता है।
अब नया क्वेश्चन राइज हुआ कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, कैसे वर्ल्ड के अंदर मेरे बच्चे, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जहाँ बैंकिंग की नेसेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। जब बैंकिंग की नेसेसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, बैंकिंग की नेसेसिटी कम नहीं है, बैंकिंग की नेसेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो भाई डिसाइड किया गया कि भाईजान एक नई टाइप की बैंकिंग निकाली जाएगी, जो क्या होगी, जो इस्लामिक बैंकिंग होगी। क्या होगी? इस्लामिक बैंकिंग। और इस इस्लामिक बैंकिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। और क्यों इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा? क्योंकि वो जो है वो कमोडिटीज देंगे। क्या देंगे? कमोडिटीज। और वो गुड्स देंगे अपने कस्टमर को। क्या देंगे? Goods। अब जब वो गुड्स देंगे अपने कस्टमर को, वो कमोडिटीज देंगे अपने कस्टमर को, वो गुड्स देंगे अपने कस्टमर को, वो कैश नहीं देंगे, लोन। कैश लोन नहीं देंगे अपने कस्टमर्स को, क्योंकि जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है वो कैश पे होता है। वो कैश पे होता है। वो मैंने पहले भी समझा चुका हूं कि भाई मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, इन कमोडिटीज के ऊपर, इन गुड्स के ऊपर जो इस्लामिक बैंक होता है वो क्या लेता है? वो रेंटल लेता है। वो क्या लेता है? वो रेंटल लेता है। वो क्या चार्ज नहीं करता? वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। वो क्या चार्ज नहीं करता? वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। मैंने आपको तीन एग्जाम्पल समझाई। अल्लाह कुरान में फरमाता है, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट, अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड मेड इंटरेस्ट फॉरबिडन। सूरह अल बकरा। अब बैंकिंग में भाईजान इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और सूद हराम है। अब नया क्वेश्चन अराइज होता है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बैंकिंग को किस तरीके से इन्वॉल्व की जाए। तो नई टाइप की बैंकिंग इंट्रोड्यूस कराई गई, जो इस्लामिक बैंकिंग को जिसका नाम दिया गया, जिसमें जूरिस ने इस चीज को नाम दिया। इसमें मेन काम जो है ना, मेन जो मेहनत है, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की है कि भाई एक इस्लामिक वर्ल्ड की दुनिया को चलाने के लिए एटलीस्ट बैंक की जरूरत है। क्योंकि जब मामला ऐसा हो गया है, तो भाई आपने अगर किसी को बाहर पैसे भेजने हो तो आप कैसे भेजोगे? क्या मामला करोगे? कैसे जिंदगी गुजारोगे? तो उसमें ये हुआ कि भाई हम इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम सूद इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम रेंटल इन्वॉल्व करेंगे, और उसमें हम कमोडिटीज और गुड्स देंगे अपने कस्टमर को। हम कैश पेमेंट नहीं देंगे, हम कैश लोन नहीं देंगे। क्योंकि लोन जब कैश पे, बेटा सूद जो लगता है ना, वो पैसे के ऊपर पैसे पे लगता है। आपने सूद, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये फोन, मैंने आपको बोला, मैं आपको बात समझाता हूँ। ये फोन था, मैंने आपसे कहा कि भाई ये फोन जो है आप ये मुझसे खरीद लो। ये 10 ये मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, 25,000 रुपये का फोन है, मैंने आपको 30,000 रुपये का दिया, आप मुझे 3 महीने में पेमेंट दे दो। जायज है? मैंने आपको 25,000 रुपया कैश दे दिया, मैंने आपको कहा 30 वापस लूंगा। ये हराम हो गया? ये हराम हो गया, ये जायज नहीं है। और ये क्या हो गया? ये हराम हो गया। ये बात तय नहीं पाई गई, मामला खराब हो गया। मैंने आपको तीन एग्जाम्पल बताई कुरान वर्क विद इजमा की। पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल सुनाई, दादियों वाली और पोतियों वाली। कुरान वर्क विद इजमा में मैंने आपको पहली एग्जाम्पल समझाई, दादियों वाली और पोतियों वाली, कि भाई कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा में, प्रोहिबिटेड टू यू फॉर विद योर मैरिज विद योर मदर्स एंड योर डॉटर्स। हराम है तुम्हारी माओ और तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारे निकाह। नया क्वेश्चन आया जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर का शादी जायज है? हराम करार दिया गया जुरिस ने इजमा करने के बाद। दूसरा मामला क्या हुआ? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट 33:40। नई कम्युनिटी अराइज हो गई जिसका नाम है कादियानी। इसको भी क्या करार दिया गया? हराम। इनको भी मतलब अल्लाह भला करे, कादियानी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। फिर तीसरी एग्जाम्पल बताइए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट, अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड मेड इंटरेस्ट फॉरबिडन। तो भाई जब नया क्वेश्चन आया जो कि इंटरेस्ट हराम है और बैंकिंग में, सेक्टर में जो है वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो भाई इस्लामिक बैंकिंग को किस तरीके से रन किया जाए? तो भाई जब नया क्लास अनाउंस किया गया कि भाई जान इसमें अब कैश आपके पास जो है वो हम नहीं लेना देना करेंगे, और इसमें इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। किस में? कमोडिटीज के ऊपर, गुड्स के ऊपर। और हम इस पे क्या चार्ज करेंगे? रेंटल चार्ज करेंगे, ना कि हम इनके ऊपर क्या चार्ज करें? इंटरेस्ट चार्ज करें। इसकी रिकॉर्डिंग आपको आसिफ भाई जो है वो सेंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपके लिए जो है वो मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने आपको कुरान वर्क विद इजमा भी पढ़ा दिया, मैंने आपको कुरान वर्क विद इजमा भी पढ़ा दिया। आपका ये चैप्टर थोड़ा बहुत रह गया है। अगले हफ्ते मोस्टली आपकी रोज क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। इस्लामिक की क्लास मिस मत कीजिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको हसीब भाई भेज रहे हैं, इजमा और कुरान वर्क विद इजमा की। अगली क्लास में हम हदीस वर्क विद इजमा करेंगे, अगली क्लास में हम हदीस वर्क विद इजमा करेंगे, हदीस वर्क विद इजमा करेंगे और टाइप्स ऑफ इजमा करेंगे। प्लीज जो दी सिस्टम वाले बच्चे हैं, आप प्लीज क्लास मिस मत कीजिए। आपके साथ मोए मोए हो जाना है, आपके साथ प्रैंक हो जाना है। और इसका आंसर जो है प्लीज आप अपने रजिस्टर में छापिए, और छापने के बाद जो है वो आप जो है वो सबमिट कराइए। किसको? मरियम को। प्लीज बेटा मेरी जान, अगली क्लास मेरी कोशिश है कि मैं आपकी बहुत बड़े दिन वेडनेसडे वाले दिन अगली क्लास लूँ इंशाल्लाह। ठीक है बेटा? और मैं पूरी उसमें 4-5 दिन कंटिन्यूस लूँ। ग्राइंड सब करें, थर्ड एग्जाम्पल फिर समझाते हैं, मैं समझाया था, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, देर से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट, अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड मेड इंटरेस्ट फॉरबिडन। हमने कारोबार की इजाजत दी और सूद को हराम किया। नया क्वेश्चन राइज होता है कि इस्लाम मतलब बैंकिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो भाई किस तरीके से बैंकिंग की जाए? तो भाई जब उसके बाद जो है वो आपके पास इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया।
आप अच्छा, आप बैंकल हबीब जाए और आप कहें कि 10 लाख रुपए मुझे लोन चाहिए, मुझे दे दो, बैंकल हबीब दे देगा। मिजान बैंक जाए, बोले 10 लाख रुपए निकाल के दो, नहीं देगा। क्योंकि मिजान बैंक कमोडिटीज की होकर दिला के देता है, गुड्स दिला के देता है। आप मिजान बैंक को कहें मुझे घर चाहिए, तो वो आपका पापा बन के आपके साथ जाएगा और आपको वो चीज खरीद के दे देगा, उस पर आप पे रेंट चार्ज करता रहेगा। टाइमली उस पे रेंट चार्ज करेगा 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 करेगा, और उसके एक दिन बाद एक अग्रीमेंट बनाएगा, वो गुड आपको वो दे देगा, और ऐसा गिफ्ट बनता है वो मामला। मगर अब इसमें बात इतनी सारी समझने की है। अब इसके बाद अल्लाह भला करे, और फिर उसके बाद जो है नई बैंकिंग इंट्रोड्यूस करा दी गई जिसमें इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और वो क्या कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, वो बैंक को भी ट्रेडिंग सिस्टम बना दिया। भाई कह रहे हैं एक और भाई, कि भाई 33:40 वाली कुरान में अल्लाह फरमाता है मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सीड ऑफ प्रॉफिट, 33:40। नया क्वेश्चन आया, एक नई एंटिटी आ जाती कादियानी नाम की। तो भाई वो कादियानी ये बिलीव करते हैं कि प्रोफेसी कंटिन्यूड रही आफ्टर द डिमाइस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उन कादियानीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया कि भाई ये लोग सही नहीं है, ये लोग इनके काम गंदे, इनके मामला गंदे, ये लोग गंदे। सही है भाई। जिसने खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखा, जिस पर भरोसा नहीं रखा, वो कहाँ का मुसलमान? वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ भाई।